हरियाणा की सियासत में अब एक तरीके से भूचाल आना लगभग तय माना जा रहा है। लोकसभा चुनावों से पहले हरियाणा में भाजपा और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन टूटना लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अब सिर्फ इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। लोकसभा सीटों पर सहमति ना बन पाने को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। जेजेपी हरियाणा में एक दो सीटें जो हैं उनकी मांग कर रही थी, जबकि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और राज्य संगठन सभी 10 की 10 सीटों पर लड़ने के पक्ष में है। कल यानी अगर सोमवार की बात की जाए तो जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले, जिसके कुछ समय बाद ही सीएम मनोहर लाल ने अचानक जो है एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। इसी के साथ ही उन्होंने कई जो सीटें हैं, 2 सीटों की डिमांड जो है जेजेपी की तरफ से की जा रही थी, लेकिन सीटों को लेकर के दोनों ही दलों के बीच जो है बात नहीं बनी, जिसको लेकर के अब ये जो उठापटक हरियाणा की सियासत में देखी जा सकती है, इसको लेकर के अब तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं कल जब दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में मुलाकात की थी। हालांकि जेपी नड्डा की तरफ से उनको आश्वासन भी दिया गया था कि पीएम मोदी से जो है वो बात करेंगे और उसके बाद सीटों को लेकर के कुछ बात बन सके, लेकिन इस बीच जो है संकेत कुछ ऐसे मिल रहे हैं कि बीजेपी हाईकमान की ओर से जो है बात नहीं बन सकी है, जिसको लेकर के अब जेजेपी जो है और बीजेपी दोनों का गठबंधन टूटना लगभग तय माना जा रहा है। इसी के साथ ही अगर हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो उनसे भी मीडिया के दौरान जब उन्होंने बातचीत की मीडिया से तो गोलमोल जवाब देते हुए वो नजर आए और इसी के साथ ही उनका कहना था कि 10 की 10 जो लोकसभा सीटें हैं वो जीत कर हम आएंगे। तमाम कयास जो है अब लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब हरियाणा की सियासत बेहद गर्माती हुई नजर आ रही है। हरियाणा की सियासत में अब एक बड़ा भूचाल आना लगभग तय माना जा रहा है। जो गठबंधन है वो अब टूट सकता है, मात्र औपचारिक ऐलान होना ही बाकी है। इसमें पार्टी के सभी जो मंत्री हैं, इसके बाद तमाम चीज़ें इसमें कयास लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही रात यहाँ चर्चा के बाद सीएम ने जो है एक इमरजेंसी मीटिंग विधायकों और मीटिंग मंत्रियों की बुलाई थी और इस बीच अचानक जो है जेजेपी ने भी अपनी एक अहम बैठक बुला ली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायकों से मौजूदा हालात पर बातचीत करेंगे इस मीटिंग के दौरान। और इसी के साथ ही सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में अब भाजपा का जो है आक्रामक रुख देखते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी दिल्ली में डेरा डाल लिया है। और इस बीच आपको सुनाते हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी का क्या कुछ कहना है। देखिए, हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेजनी है, बड़े मैंडेट के साथ भेजनी है। और आज मुझे गर्व है इस बात का, नरेंद्र मोदी जी 1 महीने के अंदर दूसरी बार बड़ी सौगात देने के लिए हरियाणा के अंदर आए हैं और हरियाणा सरकार की आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी प्रशंसा की है। मैं धन्यवाद करता हूं कि जो काम आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक ईमानदारी से गरीब व्यक्ति तक और हरियाणा प्रदेश की को एक मजबूत करने का काम और जो भी योजना केंद्र से आई है उसके अंदर इभाजा करके लोगों तक पहुंचाने का काम जो मनोहर लाल जी ने किया है, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी पूरी प्रशंसा की है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस से भी बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है। जिस मंच से उसका जन्म हुआ उस मंच के ऊपर देश भ्रष्टाचार को लेकर के लड़ाई लड़ रहा था, परंतु मंचों के ऊपर तो बोलते हैं जैसे 55 साल तक कांग्रेस बोलती रही कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी नहीं हटी। ये भी उसी डर्रे के ऊपर चल रहे हैं कि हमारी पार्टी ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, परंतु भ्रष्टाचार के अंदर कांग्रेस से भी 4 कदम आगे है। और उनके उप मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके सांसद, पंजाब के अंदर भी उनके मंत्री विधायक जेल के अंदर पड़े हैं, भ्रष्टाचार के मामले के अंदर पड़े हैं। एक कहावत। तो सियासी गहमागहमी के बीच हरियाणा राजभवन में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ 1000 लोगों के लंच का इंतजाम जो है वो किया गया है। हरियाणा सरकार में मौजूदा स्थिति पर 2 बड़े सवाल और उनके
जेजेपी से गठबंधन टूटने के संकेत जो है कैसे मिल रहे हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारी संवाददाता पूजा वर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, देखिए लगभग तय माना जा रहा था, इससे पहले भी बीजेपी और जेजेपी के बीच जो कलह है वो खुल करके सामने आ रही थी, सीटों को लेकर के बात नहीं बन पा रही थी, और इस वक्त जो बड़ी हलचल एक तरीके से हरियाणा की सियासत में देखी जा सकती है, सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने का, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए राशि, अगर अभी स्थिति की बात करें तो मुख्यमंत्री जो है विधायकों के साथ बातचीत करेंगे, 1-to-1 बातचीत रहेगी, जहां पर बीजेपी के विधायक तो रहेंगे ही, वहीं इसके साथ इंडिपेंडेंट एमएलए की बातचीत जरूर होगी। जहां पर अगर आपको बता दें कि फिलहाल हरियाणा निवास में जो है विधायक पहुंचेंगे, 11:30 बजे का समय दिया गया है। उससे पहले जो है हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, उन्होंने इंडिपेंडेंट विधायकों के साथ बातचीत करी है, क्योंकि अगर नंबर गेम की बात करें तो फिलहाल हरियाणा में टोटल तो विधानसभा सीटें हैं 90 हैं, जिसमें से 41 भाजपा के पास है, 30 कांग्रेस के पास, 10 जेजेपी के पास, 1 इनेलो, 1 हिलोपा और 7 निर्दलीय है, और बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए। तो ऐसे में 41 अगर बीजेपी के पास है और 7 निर्दलीय इंडिपेंडेंट एमएलए जो हम कहते हैं वो बीजेपी के साथ नजर आते हैं, और उससे उसका पता चलता है हरियाणा विधानसभा में जब भी कोई बात होती है या कोई प्रस्ताव पास करना होता है तो नंबर गेम में समझ आ जाता है। और दूसरी बात, एक अहम बात ये भी है कि जेजेपी के कुछ विधायक जो कि बीजेपी से टिकट के इच्छुक भी हैं लोकसभा विधानसभा सीटों के लिए, और कहीं ना कहीं कुछ संपर्क में भी है बीजेपी के, तो ऐसे में टेंशन में इस वक्त जेजेपी है कि आखिर किस तरीके से बातचीत को आगे बढ़ाए, क्योंकि एक सीट देने के लिए फिर भी राजी हो गए थे बीजेपी की जो हाईकमान है, जहां पर जेपी नड्डा के साथ बीते दिन दुष्यंत चौटाला ने बातचीत करी। उससे पहले प्रधानमंत्री का जो गुरुग्राम में एक दौरा था, रैली की गई, वहां पर भी दुष्यंत चौटाला पहुंचे। उसके बाद उन्होंने तकरीबन 1 घंटा जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करी, बात की कि उन्हें कौन कौन सी सीटें चाहिए, और ये भी बताया कि जेजेपी के कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, कितनी सीटें चाहते हैं, क्योंकि बहुमत में क्योंकि सरकार जो है गठबंधन की है, तो ऐसे में लोकसभा सीटों में भी 2 सीटें तो चाहिए। कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें जेजेपी मांग रही थी, लेकिन बार बार अगर बीजेपी के नेताओं के बयान सुने तो सीधे तौर पे ये कहा जाता है कि 10 की 10 सीटें जो हैं वो 10 की 10 सीटें पीएम नरेंद्र मोदी की झोली में वो डालना चाहते हैं। तो ऐसे में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। हालांकि जेपी नड्डा ने कल दुष्यंत चौटाला को ये जरूर कहा था कि वो अपनी बात को अमित शाह तक या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आज दुष्यंत चौटाला जो है दिल्ली में ही है, अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है, ऐसी भी चर्चाएं सामने आ रही हैं। और जब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो जाती हैं तो बहुत सारी चर्चाएं सामने आ जाती हैं। जब तक औपचारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं होती, आधिकारिक पुष्टि नहीं होती, तब तक कुछ भी कहना जो है वो बेअसर रहेगा। हालांकि चर्चाओं और संभावनाओं की जो अगर हम बात करें तो वो राजनीति में हमेशा ही रहती है, और इस वक्त हरियाणा की राजनीति भी बिल्कुल एपिसेंटर पे पहुंच चुकी है, जहां पर ये समझने में जो है थोड़ा समा और रह गया है कि आखिर जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन रहेगा, और अगर नहीं रहता है तो कौन मंत्री बनते हैं। क्योंकि अभी भी हरियाणा में अगर बात करें विधानसभा चुनावों को समय है, अक्टूबर के आसपास तक सरकार ने चलना है, तो 6-7 महीने में क्या कुछ मंत्री बदले जा सकते हैं, क्या कुछ नए मंत्री जो है मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि राजभवन से भी घोषणा जो है सामने आने लगी हैं खबरें कि वहां पर भी तैयारियां शुरू की गई हैं, क्या कुछ पूरी तैयारियां नहीं की, सारी विधायक दल की बैठक के बाद स्पष्ट हो जाएगा। और विप्लव देव जो है हरियाणा बीजेपी के प्रभारी, वो भी चंडीगढ़ में है, नायब सैनी हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और इसके साथ सांसद भी हैं, वो भी यहाँ पर है, उन्हें भी कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, ऐसी जो है चर्चाएं सामने आ रही है। दूसरी बात ये भी सामने आ रहा है कि तरुण चुग, 2 ऑब्जर्वर लगाए गए हैं, तरुण चुग और इसके अलावा एक और जो है नाम सामने आ रहा है, लेकिन ये सारी संभावनाएं हैं, आप कह सकते हैं राजी। जब तक औपचारिक घोषणा नहीं होती है तब तक कुछ भी कहना जो है जल्दबाजी रहेगी। इंतजार करना होगा कि जी पूजा, देखिए कल जब दुष्यंत चौटाला की मुलाकात जेपी नड्डा से हुई तो आखिरकार इतनी जल्दबाजी फिलहाल जेजेपी की तरफ से क्यों दिखाई जा रही है? गठबंधन को लगभग
तोड़ने की, क्योंकि सरकारी जो गाड़ियां हैं बताया जा रहा है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं, उनकी द्वारा जो है वापस बुला ली गई हैं। और इसी के साथ ही जो है आपने पर्यवेक्षकों का जिक्र किया, अर्जुन मुंडा और तरुण चुग आपने दूसरा नाम लिया, तो दोनों पर्यवेक्षक, क्या लगता है अब आभास कहीं ना कहीं जो है बीजेपी जेजेपी दोनों को हो गया है कि अब बात शायद नहीं बन सकती है? और इसके साथ ही जेजेपी की आगे किस तरीके से आप राहें देखते हैं? पूजा, बहुत कम समय रह गया है राशि, जब चुनाव आचार संहिता लग सकती है, तो ऐसे में कभी भी जो है लिस्ट जारी हो सकती है। उस लिस्ट को देखते हुए जेजेपी चाहती है कि जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ना ले कि जिसमें जेजेपी को कोई समर्थन ना मिले। ऐसे में जल्द से जल्द उस बात पर चर्चा हो रही है कि आखिर जेजेपी को कोई सीट मिलेगी या फिर उन्हें इंडिपेंडेंट ही जो है चुनाव लड़ने पड़ेंगे। क्योंकि इसमें खास बात आप ये देखिए कि पिछली जितनी भी 10 लोकसभा सीटें हैं वहां पर जेजेपी की लगातार रैलियां हुई हैं। हर लोकसभा सीट पर कभी दिग्विजय चौटाला, कभी अजय चौटाला, कभी दुष्यंत चौटाला, सारी जगह जाकर जो है वो रैलियां चुके हैं। वहीं सरकारी घोषणाओं पर बात होती है, पहले इंतजार किया जा रहा है कि किसी बड़े ऐलान, हाईकमान से कोई ऐलान आए कि गठजोड़ होगा या नहीं रहेगा या क्या कुछ रहेगा, इस चीज का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल दुष्यंत चौटाला जो है दिल्ली में है, दिल्ली में इंतजार किया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से आगे इस गठजोड़ को रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि प्रेशर पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं इस वक्त वो प्रेशर पॉलिटिक्स जेजेपी झेल रहा है। जिस तरीके से मैं नंबर गेम की बात करें, बीजेपी के पास अभी भी वो नंबर है कि वो बहुमत में सरकार में रह सकते हैं अगर जेजेपी गठबंधन तोड़ भी दे। ऐसे में अगर हम बात करें तो एकदम से उलटफेर करना जरूरी इस करके है, लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। सीईसी की मीटिंग हमने देखी कि बीजेपी की बीती रात हुई है, यानी कि अब दूसरी लिस्ट भी आनी बाकी है। तो ऐसे में उस लिस्ट में जेजेपी के हिस्से में कुछ आएगा नहीं आएगा, ये जरूर वो हाईकमान से क्लैरिटी चाहते हैं, स्पष्ट तौर पर देखना चाहते हैं क्या वो एनडीए का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे। और उसके बाद आगे की जो डिसीजंस है वो जेजेपी लेगी, जहां पर जेजेपी भी अपने विधायकों और कार्यकर्ता हैं उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, यानी कि 2 इमरजेंसी मीटिंग्स, जेजेपी की अपनी मीटिंग चल रही है और दूसरी मीटिंग बीजेपी की होगी अपने विधायकों के साथ। 7 निर्दलीय जो एमएलएज हैं उनके साथ सीएम मनोहर 1-to-1 बातचीत कर चुके हैं। बीती रात को भी जो कैबिनेट मिनिस्टर है, 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ सीएम ने बातचीत करी, बीती रात को ही उनको बुला लिया था। आप ये मान के चलिए कि कितनी इमरजेंसी मीटिंग होगी, 10 बजे, 9:30 10 बजे ये मीटिंग शुरू हुई। हर एक स्थिति पर बातचीत की गई कि आखिर हरियाणा में इस वक्त क्या स्थिति है, समीकरण क्या बन रहे हैं, अगर जेजेपी के साथ गठजोड़ टूटता है तो कितना प्रभाव पड़ेगा इसका बीजेपी पर, या फिर इसका फायदा होगा। हर एक चीज को तोल मोल कर देखा गया है, उसके बाद विधायकों को कॉल किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त एपिसेंटर जो है वो चल रहा है हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी का। देखना है कि टूटता है ये गठबंधन या फिर कामयाब रहता है आगे भी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त ये बड़ी खबर है पूजा, लगातार आप खबर पर नजर बनाए रखिए। हरियाणा में इस वक्त जो सियासत है वो बेहद गर्मा चुकी है। लगभग तय माना जा रहा है कि बीजेपी जेजेपी का जो गठबंधन है वो टूट सकता है, औपचारिक ऐलान होना माना जा रहा है। इससे पहले जेजेपी ने भी अपनी मीटिंग बुलाई है, इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने भी विधायकों की, मंत्रियों की बैठक बुलाई है, जिसमें निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं उनको भी मीटिंग का न्योता दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर के अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि मीटिंग के बाद ही तस्वीर जो है वो साफ हो सकेगी कि आखिरकार ये जो गठबंधन है इसको लेकर के दोनों पार्टीज के बीच क्या सहमति बन पाती है, या गठबंधन जो है वो जिस तरीके के अंदेशे लगाए जा रहे हैं उसके मुताबिक टूटना तय है। इस वक्त आपको बता देते हैं कि क्या कुछ स्थिति हरियाणा में है। हरियाणा में अभी जो है दलीय स्थिति आपको बताते हैं। भाजपा के पास कुल 41 फिलहाल विधायक हैं, और इसी के साथ ही जेजेपी की बात की जाए तो 10 विधायक जेजेपी के पास हैं, हलोपा के पास 1, कांग्रेस के पास 30 विधायक, इनेलो की बात की जाए तो 1 विधायक और निर्दलीय 7 विधायक हैं, और कुल 90 विधानसभा सीटें हरियाणा में हैं। और इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, लगभग तय माना जा रहा है, जैसा अंदेशा जताया जा रहा था बीजेपी जेजेपी गठबंधन जो है टूटना तय है? देखिए, अभी ऑफिशियली किसी भी ओर से इसका ऐलान अभी तक नहीं हुआ है कि गठबंधन टूट गया है। अभी भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि जेजेपी की ओर से जो मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, कल उनकी गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात हुई थी
उसमें दोनों पार्टी मिलकर लोकसभा चुनाव लड़े हैं। इस पर काफी देर तक चर्चा हुई। जेपी नड्डा भी उस मीटिंग का हिस्सा रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि जेजेपी ने 2 लोकसभा सीटें मांगी है, लेकिन बीजेपी 1 लोकसभा सीट देने को तैयार है। और अभी तक जो भी दोनों दलों के बीच में बातचीत में जो गतिरोध आया है वो 2 और 1 लोकसभा सीट को लेकर है। बीजेपी के जो शीर्ष नेता थे वो इस कोशिश में है कि जेजेपी, क्योंकि पूरे 4.5 साल 5 साल से सरकार का हिस्सा है और वो सरकार चल रही है, दोनों ओर से सहमति है, वो एनडीए के खिलाफ कभी उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया और हमेशा वो एनडीए का हिस्सा रहे हैं। ये कोशिश है केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कि जेजेपी को मना लिया जाए। तो और फार्मूला निकाला जा रहा है किस तरह उनको आगे एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो खबरें हैं उसके मुताबिक बीजेपी 1 लोकसभा सीट से ज्यादा देने के मूड में कतई नहीं है, क्योंकि आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी जो आरएलडी के साथ गठबंधन हुआ तो वहां पर उन्होंने फार्मूला निकाला, लेकिन उनको केवल 2 ही सीटें लोकसभा की दी हैं, क्योंकि जो एनडीए यानी कि बीजेपी का जो शीर्ष नेता होते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह को चाहते हैं कि बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने बलबूते पर जीते। और सहयोगी दलों को एडजस्टमेंट चल रहा है, जिस तरह से आरएलडी का वहाँ उत्तर प्रदेश में हुआ है, उनको एक एमएलसी एक मिनिस्टर की पोस्ट दे दी गई, 2 लोकसभा टिकटें दी जाएंगी। इसी तरह कोशिश है, अभी भी जारी है। अभी अधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ये माना जा रहा है कि गठबंधन टूटने के कगार पर है। खबरें हैं कि दुष्यंत चौटाला ने जो सरकारी सुविधाएं वापस कर दी हैं और उधर विधायक दल की मीटिंग हो रही है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर के अगले कदम पर सबकी निगाहें हैं और ये बीजेपी में उनको कोई हटा नहीं सकता है। कल में प्राइम मिनिस्टर का बयान आया था कि दोनों लोग जो है पुराने साथी हैं, दोनों ने एक मोटरसाइकिल पर यात्रा करते थे रोहतक से लेकर गुड़गांव तक, तब दोनों संघ के पुराने साथी हैं। तो कोई केंद्र नेतृत्व के लेवल पर भी मनोहर लाल जी की जो संबंध है वो बहुत अच्छे हैं और उनका परफॉर्मेंस भी पार्टी के लेवल में अच्छा अभी तक माना गया है, जो बेहतर परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है। तो ये एक कोशिश चल रही है राजनीतिक उठा पटक चुनाव से पहले, स्वाभाविक है। जहाँ जहाँ गठबंधन की सरकारें हैं ये होता ही है, दोनों ओर से दबाव बनाने की कोशिश है। और जहाँ तक अंक गणित है तो हरियाणा विधानसभा का अंक गणित देखिए, जो 41 सीटें बीजेपी के पास हैं और 7 निर्दलियों का भी समर्थन है। तो अगर दुष्यंत चौटाला तत्काल अपना समर्थन वापस भी ले लेते हैं तब भी मनोहर लाल जो सरकार है वो गिरेगी नहीं, अगर निर्दलियों का समर्थन बरकरार रहता है, जैसी की खबरें हैं गोपाल कांडा हैं और बाकी जो विधायक हैं। प्रमोद जी आप बने रहिए, इस बीच आपको एक तस्वीर पहले दिखाना चाहूंगी कि ये निर्दलीय विधायकों की तस्वीरें सामने आई हैं। जो निर्दलीय विधायक हैं वो मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है 4 निर्दलीय विधायक जो हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। भाजपा जो है पूरी कोशिश करेगी कि अपने जो उनके विधायक हैं वो उनके पास पूरे रहें और किसी तरह की जो वीकनेस है उसका सामना पार्टी को ना करना पड़े। हालांकि बीजेपी इस वक्त मजबूत स्थिति में भी दिखाई पड़ रही है। प्रमोद जी देखिए, निर्दलीय जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देखिए राशि, आपको पता ही होगा कि सरकार में जो है एक निर्दलीय विधायक छोड़कर सारे विधायक सरकार के साथ हैं। अभी तक जो दिखाई दे रहा था और जो रणजीत सिंह हैं जो दुष्यंत चौटाला के दादा लगते हैं, दादा के भाई हैं, वो भी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जेल मंत्री और बिजली मंत्री। तो जो निर्दलीय विधायक है उनका सपोर्ट पहले से मनोहर लाल सरकार के साथ है। तो अब क्योंकि जेजेपी को भी अपना आपको मौजूद साबित करना है और उनको आगे बढ़ना है हरियाणा के अंदर, उनके कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि अकेले पार्टी चुनाव लड़े, दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी मेरी जो नजर में ये लगता है मुझे कि दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। हो सकता है दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट जाए और टूटने के कगार पर है भी, तो अभी तक दिखाई दे रहा है। लेकिन सरकार को खतरा है ये मुझे अभी ऐसा नहीं लगता है। सरकार अभी स्थिर है। अब ये जो आगे का डिसीजन है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर निर्भर करेगा कि वो क्या चाहेंगे। क्या वो दोबारा चुनाव चाहेंगे या अपनी सरकार को यथावत चाहेंगे निर्दलियों के समर्थन से, क्योंकि जो गणित है विधानसभा में वो अभी भी मनोहर लाल सरकार के पक्ष में है। जी प्रमोद जी देखिए, चर्चाएं ऐसी भी हैं कि 2 पर्यवेक्षक भी दिल्ली से जो हैं लगाए गए हैं, अर्जुन मुंडा और इसी के साथ ही तरुण चुग का नाम सामने है। राजभवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आगे की जेजेपी की राहों को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, सरकार की राहों को देखने की जरूरत है। जेजेपी की राहों से सरकार की राहें दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। राजभवन की सुरक्षा
इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि वहाँ का घटनाक्रम तेजी से बदलने वाला है। जो भी राज्य में घटना है उसकी तत्काल राज्यपाल को भरोसे में लेना पड़ता है। मुख्यमंत्री जो भी निर्वाचित होते हैं वो बताएंगे ताजा घटनाक्रम क्या चल रहा है, वो अपनी संभावना जताएंगे और राज्यपाल से आगे बात करेंगे कि हम ऐसा कर सकते हैं या हमें नए सिरे से इस्तीफा देकर दोबारा शपथ तो नहीं लेना है, जैसे कि बिहार में भी हुआ है। वहाँ तो दूसरे सहयोगी दिल्ली बदल गए। हालांकि हरियाणा की स्थिति बिल्कुल अलग है। अगर निर्दलियों का समर्थन सरकार के साथ रहता है तो सरकार कहीं नहीं जाने वाली है, लेकिन जेजेपी फिर हिस्सा नहीं रहेगी। तो इस बात पर सारी संभावनाओं को तलाशने के लिए ही केंद्रीय नेतृत्व पर्यवेक्षकों को भेजेगा, जो जानेंगे कि मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं और राज्य में स्थिति क्या है। तो मुख्यमंत्री इस समय मंत्रणा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। पार्टी के जो हरियाणा के कद्दावर नेता हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी हैं और तमाम सरकार के बड़े लीडर हैं, उनके साथ में मुख्यमंत्री इसमें मीटिंग कर रहे हैं। उसके बाद में विधायक दल की मीटिंग भी होनी है जिसमें वो फैसला लेंगे। जी, बहुत शुक्रिया प्रमोद जी तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा में जो है सियासी भूचाल इस वक्त लगभग आने को तय माना जा रहा है, गठबंधन टूटना तय माना जा रहा है। इसी के साथ ही अब देखना होगा कि विधायक दल की मीटिंग में क्या कुछ बड़े फैसले सरकार की तरफ से लिए जा सकते हैं। कल हमें मैसेज मिला कि सीएम निवास आपको पहुंचना है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात हुई है और समर्थन की बात है तो अपना तो समर्थन पहले से ही बिना शर्त माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व की सरकार को दे रखा है और इसी पे चर्चा हुई है। लोकसभा के चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। आगे की जो रणनीति है, जो बातचीत है माननीय मुख्यमंत्री महोदय या हरियाणा सरकार तय करेगी। देखिए अभी किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है, बस यही हमसे पूछा गया कि क्या आप सरकार के साथ खड़े हो। तो हमने एक ही बात कही कि निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार के साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ खड़े हैं। अगर मैं आवाज की बात करूं तो निश्चित तौर पर जजपा से गठबंधन जो तोड़ने की कयावत है वो शुरू होगी और मेरे हिसाब से जल्दी ही इससे निजात मिल जाएगी। तो हरियाणा की सियासत में बड़ा फेरबदल जल्द ही देखने को मिल सकता है। आज विधायक दल की मीटिंग जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बुलाई गई है। देखना होगा कि इस मीटिंग में आखिरकार क्या कुछ बड़े फैसले हरियाणा सरकार की तरफ से लिए जा सकते हैं। 2 पर्यवेक्षक भी बताया जा रहा है चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। अब देखना होगा आगे क्या कुछ इस हरियाणा की सियासत में देखने को नया मिलता है।